आज हम किसी स्कूल के पाठ की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस पाठ के पीछे जो एक कमाल का आइडिया है ना, उससे समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी इस बात की है कि कैसे एक बहुत ही साधारण सा विषय एक असाधारण अनुभव बन सकता है। और इसकी शुरुआत होती है एक बड़े ही दिलचस्प सुराग से। देखिए, ये सिर्फ एक खूबसूरत लाइन नहीं है, ये एक इशारा है। ये हमें पहले ही बता देता है कि ये जो पाठ है वो सिर्फ बायोलॉजी के बारे में नहीं होने वाला। ये प्रकृति के साथ एक गहरे, एक सहज रिश्ते के बारे में है। एक ऐसा रिश्ता जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इस पाठ की जो असली गहराई है वो तो इसके नाम में ही छिपी है। चिड़ियां और मल्हार, ये सिर्फ दो शब्द नहीं हैं, बल्कि दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों को ही समझते हैं। चिड़िया यानी हमारी अपनी घरेलू गौरैया, ये कोई बहुत दुर्लभ या अनोखा पक्षी नहीं है। ये वही चिड़िया है जो हमारे आंगनों में, हमारी छतों पर फुदकती रहती है। ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है, घर से जुड़ी है, अपनेपन के एहसास से जुड़ी है, बिल्कुल जानी पहचानी, रोज की। और फिर आता है मल्हार। अब ये सिर्फ संगीत नहीं, ये तो पूरा का पूरा एहसास है। ये बारिश की पहली बूंदों से उठने वाली मिट्टी की वो सौंधी खुशबू है, ये बादलों की गड़गड़ाहट है, और गर्मी से मिली राहत की वो खुशी है। मल्हार माहौल और भावनाओं को एक साथ पकड़ता है। तो सवाल यहीं से उठता है, एक आम से पक्षी की पढ़ाई को एक महान संगीत के साथ क्यों मिलाया गया? मतलब बायोलॉजी और क्लासिकल संगीत का ये जो संगम है, ये हमें सिखाना क्या चाहता है? चलिए अब जरा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस अनोखे फ्रेमवर्क के अंदर असल में पढ़ाया क्या जा रहा है। वो कौन सा विज्ञान है जो इस पाठ की नींव बना हुआ है? ये पाठ, जानते हैं, एक कहानी की तरह खुलता है। ये एक गौरैया की पूरी जिंदगी को दिखाता है, एक महफूज जगह खोजने से लेकर फिर तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बनाने, बच्चों को पालने पोसने और फिर उन्हें उनकी पहली उड़ान के लिए तैयार करने तक। मतलब बायोलॉजी को एक कहानी का रूप दे दिया गया है। पर यह सिर्फ कहानी ही नहीं है, इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक जानकारी है। पाठ में गौरैया क्या खाती है, झुंड में उसका बर्ताव कैसा होता है और इंसानों के साथ उसका रिश्ता कैसा है, इन सभी जरूरी बातों को शामिल किया गया है। और अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जहां सारा जादू होता है। वो लम्हा जहां पाठ के ये दोनों अलग अलग सिरे एक साथ आकर कुछ बिल्कुल नया बना देते हैं। यहीं पर आके सब कुछ जुड़ जाता है। देखिए, एक तरफ है विज्ञान जो हमें क्या और कैसे बताता है, सारे तथ्य, अवलोकन, बायोलॉजी, और दूसरी तरफ है कला यानी मल्हार, जो हमें बताता है कि ये सब कैसा महसूस होता है। भावना, संस्कृति, सहानुभूति, ये तथ्यों को एक इमोशनल कॉन्टेक्स्ट दे देता है। तो असल मकसद ये है, इस पाठ का असली लक्ष्य सिर्फ गौरैया के बारे में जानकारी देना नहीं है, बल्कि उसके लिए सहानुभूति पैदा करना है। ये महसूस करना कि बारिश के इंतजार में घोंसला बनाना कैसा लगता होगा, या अपने बच्चों को पहली बार उड़ते देखने की खुशी क्या होती होगी। तो ठीक है, ये सब क्लास में हो रहा है, पर इसका बाहर की दुनिया में क्या मतलब है? ये जो सिखाने का तरीका है, ये हमें बड़े पैमाने पर क्या सिखाता है? ये जो नंबर है -78%, ये कुछ शहरी इलाकों में गौरैया की आबादी में आई गिरावट को दिखाता है। ये एक चौंका देने वाला आंकड़ा है, और ये आंकड़ा अचानक इस पाठ को बहुत जरूरी बना देता है। अब ये सिर्फ एक किताबी पाठ नहीं रहा, बल्कि एक असलियत का सामना करने जैसा है। आखिर में ये पाठ सिर्फ चिड़ियों के बारे में नहीं रह जाता, ये हमें अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान देना सिखाता है। क्योंकि जब हम किसी चीज के लिए महसूस करना सीखते हैं, तभी हम उसकी परवाह करना शुरू करते हैं, और ये शिक्षा हमें गहरी पारिस्थितिक जागरूकता की तरफ ले जाती है। तो अंत में ये सवाल रह जाता है, सिर्फ तथ्यों को रटने के बजाय अगर हम किसी विषय को महसूस करने, सुनने और उससे भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश करें, तो हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं? ये पाठ हमें सीखने की इसी संभावना पर सोचने के लिए छोड़ देता है।